हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड। मींस इंग्लिश स्पोकन में आप किस तरह से एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो, इस बारे में इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस चीज़ की क्लियरेंस होनी चाहिए कि एक्टिव वॉइस होते क्या हैं, पैसिव वॉइस होते क्या हैं। तो जब हम सिंपल टेंसेस की तरह सेंटेंस को बनाते हैं, जब हम टेंस बोलते हैं, टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बोलते हैं, उस केस को आप बोलते हो एक्टिव वॉइस। मीन्स कोई काम कर रहा है, उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, तो ये सिंपल टेंस है कि आई एम प्लेइंग, मैं कोई काम कर रहा हूँ खेलने का। लेकिन जब आप पैसिव की बात करते हो तो पैसिव में काम कौन कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती बताना। हमें सिर्फ ये बताना पड़ता है कि काम हो रहा है, और काम की ही इम्पोर्टेंस दी जाती है पैसिव वॉइस में। जैसे मैच खेला जा रहा है, अब मैच तो खेला जा रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है मैच, ये जानकारी हमें नहीं होती। मुझे डांटा जा रहा है, कौन है वो पर्सन जो मुझे डांट रहा है, ये चीज़ बताई नहीं होती। तो इस टाइप के सेंटेंसों को बोलने के लिए आप डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में या टेंसेज में सेंटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि रूल ही नहीं लागू होते। तो आपको इन सेंटेंसों को पैसिव वॉइस में ही बोलना पड़ेगा। तो पैसिव वॉइस में बोलने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पैसिव वॉइस में जिस तरह जब सेंटेंसेस को बोला जाता है, तो आप किस तरह से सेंटेंसेस को बोलते हो। इसके लिए आपको कुछ रूल होते हैं इंग्लिश स्पोकन में पैसिव बनाते टाइम, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूँ कि आप किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो, अच्छे सेंटेंसेस, जिससे आपको आपका जो एंथुआज़म है, आपका जो गट्स है, वो और इंक्रीज हो सके। देखिए, सबसे पहला रूल होता है जो पैसिव वॉइस है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होने वाली है। टेंसेस में तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब अलग होते हैं, और वर्ब मेन वर्ब के साथ जो फॉर्म लगते हैं वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है, वहाँ पे आपका सिंपल है कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, एस या ई एस का यूज़ करते हो। कंटिन्यूस की बारी आएगी, इज एम आर लगता है, और साथ में आप आई एन जी फॉर्म यूज़ करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, तो पैसिव वॉइस में सिंपल सा रूल है कि कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी टेंस टाइप का सेंटेंस होगा, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करोगे। लेकिन जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस मीन टेंसों के रूल आपको पता है, तो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो उनके रूल कुछ चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। जैसे प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज। ये कन्वर्ट हो जाएगी पैसिव बनाती टाइम, उसमें लगेगा आपका इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट का कंटिन्यूज है, प्रेजेंट कंटिन्यूज में आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो इज एम आर के साथ विंग लगाना पड़ेगा, और देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगी। इसी तरह से प्रेजेंट का परफेक्ट है, जिसको आप जब भी बोलते हो तो हैज़ हैव का यूज़ करते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन पैसिव वॉइस टाइम बनाते टाइम आपको हैज़ हैव के साथ वीन लगाना पड़ेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होते हैं। इस तरह से ये काफ़ी रूल होते हैं। ओनली 8 सेंटेंसेस हैं दैट कैन बी चेंज। 8 टेंसेस हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, और 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं होते। कौन कौन से टेंस हैं जैसे जिनको आप चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, तो वो होती है हमारी प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट की बात करें तो पास्ट का सिंपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर का रूल होता है कि फ्यूचर का जो कंटिन्यूस टेंस है, एंड नाउ फ्यूचर का जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये 4 टाइप के टेंस हैं जिनके आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। और रूल में जैसे आपको प्रेजेंट के बताए, वैसे मैं आपको पास्ट के भी रूल बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाए एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हो आप टेंस के हिसाब से, तो आप यूज़ करते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स डिड का यूज़ होता है। लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो वहाँ पे वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगी। इसी तरह से पास्ट का जो कंटिन्यूज है, वहाँ पे आप यूज़ करते हो वाज वर्ब के साथ आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव बनाती टाइम आपको वाज वर्ब के साथ विंग लगाना पड़ेगा, वी ई आई एन जी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। और जब आप पास्ट का परफेक्ट टेंस यूज़ करते हो तो जो रूल बोलता है वो बोलता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। लेकिन जब आप पैसिव करोगे चेंज तो आपको हैड वी लगाना पड़ेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगी। ये तो हो गए 3 पास्ट के, 3 प्रेजेंट के मैंने आपको बता दिए। जब आप फ्यूचर बोलोगे ना, तो फ्यूचर बोलते हैं टाइम आप जो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस होता है वहाँ पे विल का यूज़ करते हो
विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो विल वी का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, और फ्यूचर का जो कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ पे आप विल वी का यूज़ करते हो और आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हो। लेकिन जब आपका पैसिव बनाओगे तो फ्यूचर का कंटिन्यूस टेंस जो है नो चेंज रहता है, मीन चेंज नहीं हो सकता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि 4 टाइप्स के सेंटेंस हैं जो मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया, इनके आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। फ्यूचर में एक और बनेगा फ्यूचर का परफेक्ट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। लेकिन जब आप विल हैव के साथ V3 यूज़ होती है फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो विल हैव के साथ आपको वीन यूज़ करना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये तो थे जी गोल्डन रूल्स हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारी रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ में हम कौन से सेंटेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस में बोलते हैं, मीन जो एक्टिव वॉइस में नहीं बनते, जिनको डायरेक्ट पैसिव वॉइस में ही बोलना पड़ता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि मुझे पीटा गया। अब यहाँ पे मुझे पीटा गया, लेकिन पीटा किसने मेरे को, वो चीज़ नहीं बताई गई, तो उसको डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बोलना पड़ेगा। ठीक है। मुझे स्कूल भेजा जा रहा है, कौन है वो पर्सन जो मुझे स्कूल भेज रहा है, नहीं बताया गया, तो इस सेंटेंस को भी आपको पैसिव वॉइस में बोलना पड़ेगा। खाना खा लिया गया है, कौन है जिसने खाना खा लिया है, नहीं बताया गया, तो ये सेंटेंस है, ये भी आपके पैसिव वॉइस में ही बनेंगे। चोर को पकड़ लिया गया, किसने पकड़ा है चोर को, ये नहीं बताया गया, तो इस तरह के सेंटेंस हैं जिनको आप पैसिव वॉइस में ही बनाते हो। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी। जैसे मेरे को बोलना हो कि मुझे डांटा गया है, मुझे डांटा गया, तो मुझे डांटा गया, तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, या फिर मुझे डांटा गया, आई पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी अब जब आप यूज़ करोगे तो वॉज वर्ब का यूज़ करोगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। आई वॉज स्कोल्डेड, आई वॉज स्कोल्डेड, मुझे डांटा गया। तो इस तरह से आप ऐसी वॉइस में सेंटेंस बनाओगे। और जब मेरे को बात करनी हो, सिमिलरली जब हमें बोलना होता है ना कि चोर को पकड़ा जा चुका है, चोर को पकड़ा जा चुका है, तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो रहा है। लेकिन जब आप पैसिव बनाओगे तो इसमें ये नहीं बताया गया ना किसने पकड़ा है चोर को, तो आप बोलोगे द थिप हैज़ बीन कॉट, द थिप हैज़ बीन कॉट, मीन चोर को पकड़ा जा चुका है। और अगर आपको इसमें इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी होगी किसी के द्वारा हुआ है काम, तो आप वाई का यूज़ कर सकते हो लास्ट में, वाई पुलिस। इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। जब स्कूलों में हमने इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ा था, तो आपने देखो ना कि लास्ट में वाई मी, वाई यू इस तरह से दिया गया होता है। तो उसका मीन ये था कि अगर आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोलना है तो आप सिंपल बोल सकते हो कि कोई काम हुआ है, काम की इंपॉर्टेंस है। लेकिन कई बार दिखा देते हैं कि सब्जेक्ट भी बोल देते हैं कि किसके द्वारा हुआ है काम, तो लास्ट में वाई का यूज़ होता है, वाई मी, वाई यू, वाई शी, वाई इट, एनीवन। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस को बना सकते हो, रियल लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। वैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने जो कोर्स करे हैं, हमने जो कोर्स अपने सेंटर में लॉन्च करे हैं, वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी इंग्लिश और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएगी, जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सको। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंग्लिश स्पोकन आज की डेट में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमारा इस वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा, 9625382089 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो, व्हाट्सएप डाल सकते हो और हमसे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।